कार्यक्रम की औपचारिकता को संपन्न कराते हुए अभी इस गैरेज को संचालित करने वाले सम्मानीय अजय मौर्य जी, उनके माता पिता भी हैं, उनके हाथों यहाँ पर फीता कटा करके इसका हम सब औपचारिक इनॉग्रेशन उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अंदर चल करके महापुरुषों की वहाँ प्रतिमा और तस्वीर लगी हुई है, मोमबत्ती है, उसको माता पिता या जो सीनियर लोग उनसे जला करके उसके बाद कुछ शब्दों का थोड़ा संबोधन करने के बाद फिर औपचारिक कार्यक्रम और जो भी नाश्ता पानी की व्यवस्था होगा उस हिसाब से करने के लिए। तो साथियों, यह जो आज का आयोजन है, सामान्य जीवन दर्शन में हर आदमी को एक जीविका की आवश्यकता है। हर आदमी अपनी कुशलता के अनुसार, अपनी समझ और अपने ज्ञान के अनुसार एक जीविका चयन करता है और वह अपने गुण को, जिसको अंग्रेजी में स्किल कहते हैं, उस स्किल का प्रयोग दूसरे के हित में करते हैं। उससे हमारी आपकी और हम सब किसी न किसी अपने ऐसे काम से जुड़े हुए जिसमें हमारी आपकी समझ है। हर कोई जुड़ा हुआ जिसमें जो विशेषज्ञ है वो कार्य कर रहा है। जो महान उत्तम कार्य है कि जो वाहन आज के चल रहे हैं, वाहन की विशेषज्ञता इनके पास है और आज की ज़रूरत है, आज की स्किल है। तो हम सब साथी मित्र इनका प्रोत्साहन करेंगे, इनका उत्साहवर्धन करेंगे, आने वाले दिनों में अपने गुण में और निपुण हो और निखरे और तमाम लोग इनसे लाभ उठाएं। तो साथियों, दीप प्रज्वलन से पहले हम चाहेंगे कि सम्मानीय अजय जी के माता पिता आएँ और फीता को यहाँ काट करके दुकान के अंदर प्रवेश करें और हम सब उस क्षण का ताली बजा करके स्वागत करेंगे। फिर अंदर दीप का प्रज्वलन होगा। अंदर बुद्ध वंदना तीसरा परिचय से फीते लगा काटे और हम सब ताली बजा करते, फिर वहाँ पर दीप प्रज्वलन करते हैं। उसके बाद तब बुद्ध वंदना तीसरा कर लेते हैं। हाँ, आप दोनों लोग हाथ लगा लें उनके। हाँ, ऐसे परिशील कर लेते हैं। साथियों, आप सबके समक्ष यहाँ पर फीता काट करके इसका औपचारिक शुरुआत किया गया। महापुरुषों के सम्मान में, आदर में दीप का प्रज्वलन किया गया। उनके चित्र के समक्ष चरणों में पुष्प अर्पित किया गया। महामानव बुद्ध के द्वारा ऐसे कुछ सूत्र और सिद्धांत दिए गए हैं, उन चीज़ों को हम आप जानें और साथ साथ पालन करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए सुखमय क्षण आते हैं। तो उन सूत्रों को हम सब यहाँ पर दोहराना चाहेंगे और सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन होगा कि उन सूत्रों को दोहराएं और जिनको थोड़ा दोहराने में कठिनाई हो तो कोई बात नहीं, यथास्थान आप रहें, बाकी हमारे और साथी हैं वो सब दोहरा लेंगे। तो साथियों, उन सूत्रों को भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया बुद्ध वंदना तीसरण और पंचशील का हम लोग उच्चारण करते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा। महान सम्राट के नाम पर यह नामकरण है कि सम्राट ऑटो गैरेज और सम्राट महानों में महान सम्राट और तरीका थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से महापुरुषों के सम्मान में हुआ इन चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पर संविधान की बुक भी है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, सावित्रीबाई फुले की भी प्रतिमा है और राजेश भाई ने ये सब व्यवस्था यहाँ पे पंचशील सब लगा हुआ है और ये सब संविधान कानून इस देश से जो व्यवस्था चलती है उस सब का अच्छा से सभी साथियों का सहयोग है। और जो उद्घाटन ये हो रहा है साथियों, एक व्यवस्था है यहाँ पर जो हम आप ये चक्र देख रहे हैं, ये चक्र वैसे ये सब विषय नहीं है आज का चर्चा करने का, लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, जो सम्राट अशोक ने इसको, क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को स्वरूप में चिन्ह सम्राट अशोक ने उसको चिन्हित किया था और उसी चिन्ह का नाम है अशोक चक्र। और अशोक चक्र कुछ और नहीं है, भगवान बुद्ध के 24 सिद्धांत हैं। उस 24 सिद्धांत में क्या है, 2 अतियाँ हैं, 4 आर सत्य है, कितने हो गए 6, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, कितने हो गए 6, 8, 14 और 10 पारमिताएं हैं, कितने हो गए 24 और कितनी तीली है 24। यही सिद्धांत है।
यही सिद्धांत है। और उन सिद्धांतों में भगवान बुद्ध ने जो दुकान का उद्घाटन हुआ, एक सिद्धांत यह भी बताया है कि 2 अतियों में हम सब जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ अतियाँ न करें, ज़रूरत से कम भी ना करें, मध्यम मार्ग का रास्ता दिया। अगर हम सब मध्यम मार्ग पर चलते हैं तो हमारे आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। जो 4 आर्य सत्य है, तो भगवान बुद्ध ने व्याख्या किया है, या हम सबको या जनमानस को संदेश दिया है मानव को, कि हमारे जीवन में दुख तो है, लेकिन उन्होंने बताया कि दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है, और अगर निवारण हम जान जाए तो उसकी विधियों को जान जाए तो हमें दुख नहीं होगा। उसका सिद्धांत बताया। और 8 अष्टांगिक मार्ग बताया, उसको हम आप जाने, उसका हम आप पालन करें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और 10 पारमिताएं हैं। 10 पारमिताओं में भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक वाणी हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक समझ हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक व्यायाम हो, और एक शब्द और महत्वपूर्ण कहा है, सम्यक आजीविका। और ये क्या हो रहा है? सम्यक आजीविका की शुरुआत हो रही। हम सब ने यहाँ पर कहा कि जितने लोग हैं, हर कोई किसी न किसी काम से, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। हर कोई जिसको जिसमें, जैसे सर का जो काम है शायद मैं नहीं कर सकता, हो सकता है मेरा काम भी आप ना कर सके, या सुरेश भैया का जो काम है मेरे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन हर कोई अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है। तो यह भी जो काम है, इनका एक विशेषज्ञता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा हमको सफल जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए किसी एक काम की विशेषज्ञता सीखनी चाहिए। बाइक का ABCD हम आपको नहीं आता, लेकिन इनको आता है। एक एग्जाम्पल मैंने उस आप सुना था कि अगर किसी के यहाँ हम लोग रेडियो बनवाने जाए उस ज़माने में, और रेडियो में जो नट वो रेडियो का विशेषज्ञ लगाता है 5 रुपए का नट है, और हमसे 55 रुपए लेता है, तो वह गलत नहीं करता, क्योंकि 5 रुपए का नट हम आप नहीं लगा सकते। उनको लगाने की जो उनकी कला है, जो उन्होंने सीखा है, जो उनके पास समझ है, ये उनका ही काम है। तो भगवान बुद्ध का ये दर्शन है कि हम सब अपने जीवन में विशेषज्ञता हासिल करें, और उसके बाद उसमें अपने आजीविका को बढ़ाएं। तो यहाँ पर भी कहा हम सबकी इनके साथ मंगल कामनाएं हैं कि अपने कार्य में सफल हो, हम सबका पूरा सहयोग रहेगा। तो साथियों, महापुरुषों का सम्मान करते हुए और राष्ट्रीय प्रतीकों का, संविधान का जो है, इन सबका आदर सम्मान करते हुए आप सब आए, आप सबका स्वागत है, वंदन है। और यहाँ पर उद्घाटन हुआ, हम सबकी मंगल कामनाएं इनके साथ हैं। और तो साथियों, हम सब शामिल हुए, तमाम महानुभाव और सीनियर यहाँ पर सज्जन हैं, और स्वजन, परिजन, मित्रजन सभी इकट्ठे हैं। आप सबका फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि यहाँ पर आज सभी साथी पधारे, और हम सब की हमेशा हमेशा इनके साथ एक मंगल कामना जुड़ी रहे कि इनका आजीवन विकास हो, प्रगति हो, और हम सबके सहयोग के साथ। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम सब विराम देते हैं, और आपके भविष्य की मंगल उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी को फिर से अभिवादन है। नमो बुद्धाय साथियों, नमो बुद्धाय साथियों, नमो बुद्धाय साथियों।